अब मैं आगामी अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर ताराशंकर जी पांडे साहब को। ये हमारा आज का सौभाग्य है कि आप जब इस कुलपति श्री कल्लाजी वेद विश्वविद्यालय निम्बाहेड़ा में जब आप इस महान पद पर अलंकृत हुए हैं, उसके बाद में यह कार्यक्रम आपका प्रथम कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। निदेशक साहब ने जब आपको इस कार्यक्रम के लिए निवेदन किया तो आपने तत्काल स्वीकृत करके और कहा कि इस कार्यक्रम में मेरा ये इस पद पर रहते हुए पहला कार्यक्रम होगा और जो भी राजस्थान संस्कृत अकादमी में होगा तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। और आप राजस्थान के गौरव रहे हैं, चाहे बनारस या उज्जैन, मैं 2 ही जगह जा कर के आया हूँ। तो जब मैं कहता हूँ कि मैं जयपुर से आया हूँ तो उन्होंने कहा कि वहाँ ताराशंकर जी भी तो है ना। तो राजस्थान के गौरव के पर्याय के रूप में संस्कृत जगत आपको जानता है, वो शख्सियत आज आपके सामने अध्यक्ष उद्बोधन करने जा रही है। मैं आपको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। तद्दिव्यमव्यंधाम सारस्वतमुपास्महे यत् प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतम सच्छटा मोहान्धतम सच्छटा। मैं उस सारस्वत तेज को प्रणाम करता हूँ जिससे हमारे मोह रूपी अंधकार की छटा नष्ट हो जाती है। यह जो आयोजन संस्कृत अकादमी, संस्कृति मंत्रालय और बद्रीनारायण ट्रस्ट ने आयोजित किया, विषय अपूर्व है। कितना भी समय लिया जाए बोला जा सकता है। हमारे आदरणीय जहाँ साहब चले गए, शायद आप सबका मैं आभारी हूँ कि मुझे बुलाया। सबको व्यक्तिशः तो नहीं कह पाऊँगा। हमारे प्रोफेसर साहब विनोद बिहारी जी हैं और रामदेव साहू जी हैं और हमारे सभी मान्य सदस्य हैं, सभ्य हैं। बात वेद की चली तो मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और वेद के लिए जो मेरे 2 विचार हैं, 2 पद्यों में, श्लोक में, मैं आपको पहले वो स्तुति रूप में मान लें, वेद की और वैदिकों की, दोनों 2 पद्य हैं, दोनों के लिए। छंद बड़ा है। ब्रह्मा, ये स्वरचित पद्य है मेरे, समय समय पे बनाता रहता हूँ। झाला साहब साक्षी हैं, विनोद बिहारी जी हैं। ब्रह्मांड ज्ञान रूपा मतिरति ब्रह्मांड ज्ञान रूपा मतिरति रुचिरा निर्मिता ब्रह्मणासौ। वेद श्रुति, श्रुति कैसे बनी? ब्रह्मांड के ज्ञान का स्वरूप है और स्वच्छ निर्मल बुद्धि वाले ब्रह्मा के द्वारा वह बनाया गया है। श्रुति स्त्रीलिंग है इसलिए उसको लिया है मैंने, दिव्या भाषा है इसलिए स्त्रीलिंग लिया है। ब्रह्मांड ज्ञान रूपा मतिरति रुचिरा निर्मिता ब्रह्मणासौ मंत्र दृष्टि प्रयोज्या स्वप्रकृतिरपरा स्तोत्रमालानुसत्रिये पश्चात सूत्रेषु नद्धा मुनिवरमतिभिर्भारती भासमाना। दिव्या भाषा, वैदिकी भाषा दिव्या है, दिव्या भाषा ऋषीणाम अनुगत शरणा कथ्यते वैदिकीयम। वैदिकी भाषा कहलाती है। अब हमारे वैदिक भी बैठे हैं और श्रोता भी वैदिक ही हैं, वेद से जुड़े हुए हैं इसलिए वैदिक हैं। ज्ञान विचारणैक कुशलान, ज्ञान और अज्ञान अर्थात विवेक, विवेक जिसको होता है वो ज्ञान और अज्ञान दोनों का विचारणा कर लेता है।
ज्ञानाज्ञान विचारणैक कुशलान् संख्यावताम् अग्रिमान् पाठारण्य तुरायणान् मतिमतां वाणीधरा भूसुरान् वर्णावर्ण विचार चार चतुरान् चेतो द्रुमान् विद्रुमान् विद्या वेद विशारदाति नयना विनयान धन्यान वदान्यान्नुवे। ऐसे में विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वेद स्तुत्य है। तुरायण और पारायण दो शब्द हैं। पारायण सबने सुना है, तुरायण और होता है जो तुरा के अर्थात त्वरित गति से जो पारायण कर लिया है, हड़बड़ाहट में या जो भी है, कुछ छोड़ा कुछ किया, वो तुरायण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब बात वेद की करते हैं। ये तो स्तुति हो गई है मेरी वेद और वैदिकों की। मैं चूंकि मेरा विषय कोई निर्धारित नहीं है और मैं वेद से ही प्रारंभ करता हूँ। जब बात चली तो जयपुर अपराकाशी कही जाती है और यहाँ दो वेद मनीषियों का नाम प्रखरतया मूर्धन्यतया लिया जाता है। एक मधुसूदन जी ओझा, पंडित मधुसूदन जी ओझा, जिन्होंने वेद विज्ञान पर अपार लिखा है। 80,000 पृष्ठों की सामग्री रंगीन उस समय के चित्रों के साथ प्रस्तुत की गई है। वो चित्र भी मैंने देखे हैं और वो कुछ अंश भी देखे हैं। ये दो हमारे यहाँ विद्वान हैं, उस साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, जो महाराज संस्कृत कॉलेज आज 150 साल पुराना है। माधो सिंह जी के टाइम पे प्रतिष्ठापना हुई थी 1852 में। 20 वर्ष तक या 25 साल, मुझे लगभग ध्यान नहीं आ रहा, सन 1925 से 45 का ध्यान आ रहा है, वो प्रिंसिपल रहे यहाँ। और वेद विज्ञान पर भी उन्होंने, वेद पर बहुत लिखा है, उपनिषदों पर बहुत लिखा है। और एक विशेष बात जब काशी की चली, मदन मोहन मालवीय जी की चली, समय थोड़ा सा अभी देखता हूँ मैं, मदन मोहन मालवीय जी उनका गीता प्रवचन सुनते थे, बुलाते थे, विशेष रूप से आग्रह पूर्वक बुलाते थे। और वेद भवन, गीता भवन बनाया BHU के अंदर। उस गीता भवन में एक तरफ बैठते थे मालवीय जी और दूसरी तरफ बैठते थे गिरधर शर्मा चतुर्वेदी। ये जयपुर की प्रतिष्ठा है, शान है, और बाकी श्रोता सामने हैं। और जब वो व्याख्यान देते थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जो राष्ट्रपति हुए वो भी सुनते थे राष्ट्रपति कार्यालय में। चित्र है बाकायदा? हाँ, चित्र है बाकायदा, मैंने देखा है, इसीलिए मैं साक्षी के रूप में बोलता हूँ, बिना प्रमाण के नहीं बोलता हूँ। ये मेरी कुछ भी कमी माने। चलिए, ये दो हमारा इतिहास है। हमारे, मैं कुछ विशेष नहीं बोलूँगा, हमारे दो बंधु हैं, इनकी पुष्टि करूँगा। पुष्टि नहीं करूँगा तो थोड़ा सा विशेष उसमें से जो कुछ भी है मैं क्षमा चाहूँगा। दोनों विद्वद्वर हैं, मेरे प्रेमी हैं, मित्र हैं। और इनके अभी चर्चा हो रही थी, प्रवीण जी के गुरुजी मेरे साथ रेफ्रेशर किए थे 97 में, डॉक्टर विश्वमूर्ति शर्मा शास्त्री, और पद्म भूषण मिल चुका हूँ, पद्मश्री मिल चुकी है उनको, जम्मू कश्मीर के हैं, आप उनके शिष्य हैं। सुधाकर जी पांडे, इन दोनों से प्रथम परिचय हुआ है मेरा। वेद की बात करें तो वेद ज्ञाने, जो हमको ज्ञान देता है, जिसमें ज्ञान है वो वेद, वेद ज्ञाने धातु। वेद्री लाभे, जिससे हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लाभ होता है सांसारिक प्रक्रिया का, संसार से ऊपर वाली प्रक्रिया का, आध्यात्मिक। ऊपर से अभिप्राय है आफ्टर डेथ जो होता है, वो ज्ञान लाभ मिलता है हमको। तो एक ज्ञान, दूसरा लाभ, और तीसरा विद सत्तायाम धातु है, अर्थात जो ज्ञान सनातन काल से चला आ रहा है और रहेगा, है और रहेगा था, वह वेद है। तीन हमारे बिना धातु अर्थात वर्ब,
वर्ब के बिना बात नहीं करते हैं व्याकरण वाले और साहित्य संस्कृत वाले। 3 धातुएं हैं, तीनों का अर्थ से ही वेद शब्द बनता है। तो 3 तरह की स्थिति बनी। तो सत्ता अर्थात सनातनता जहाँ पर मौजूद है वह वेद है। रही बात पौरुषेय और अपौरुषेय की बात आई कि वेद पौरुषेय है अर्थात पुरुष के द्वारा निर्मित है, अपौरुषेय है अर्थात पुरुष से अभिप्राय, मानव से अभिप्राय, स्त्री और पुल्लिंग से अभिप्राय नहीं है, क्योंकि अनेक मनीषियाँ भी हुई है, मतलब स्त्री प्रज्ञा भी हुई है जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है। तो अब मैं अपौरुषेय की बात करूं तो वह ज्ञान जो हमारे चार स्थिति मानी गई है हमारी जुबान निकलने के लिए। हमारी जब बात बाहर निकलती है तो उसके 4 स्टेज मानी गई है। पहला जो नीचे नाड़ी में होता है वह पराशक्ति होती है। उस परा से हमको ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान प्रज्वलित होता है, जैसे नक्षत्रों में चमक आती है स्टार्टिंग प्रारंभ, वह परा। फिर पश्यंती के रूप में आता है, वह कुछ ज्ञान बिखरता है, आगे कुछ देखता है, और मध्यमा यहाँ कंठ तक रह जाती है, और वैखरी बाद में सामने। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो वैखरी है। मेरे जो हृदयस्थ से भी नीचे जो नाड़ी चक्र है उस नाड़ी में जो ज्ञान मौजूद है वह परा के द्वारा, पराशक्ति के द्वारा, उसके बाद पश्यंती के द्वारा, और उसके बाद मध्यमा अर्थात ये जो हमारा यंत्र है बोला जिससे जा रहा है, ये यंत्र है, आंतरिक यंत्र है, और वैखरी। ये 3 है। इनसे हम अब बात करते हैं। समय मुझे बता देना, मैं वहीं विराम कर दूंगा। ज्ञान की अपौरुषेयता की दूसरी बात, हमारे आचार्य वैयाकरण जितने भी हैं वो कहते हैं कि 14 सूत्र हुए। तो भाई 14 सूत्रों का वर्णन तो इन्होंने बाद में किया, और वेद तो सनातन कैसे सिद्ध होगा? तो केवल इसने नानाद ढक्काम 9 पंचवारम वाला सिद्धांत बताया है, अनादिकाल से है वो। नाद ब्रह्म तो अनादिकाल से चल रहा है, इसलिए शिव का नाद तो अनादिकाल है, अनादिकाल से चल रहा है, और सनातन चतुर्युगों से पूर्व तक चल रहा है, तो क्योंकि 4 युग तो निरंतर है। रही बात वेदों की सृष्टि कब हुई उसके बारे में यदि हम बात करें तो कलयुग 4,32,000 का अभी 5,000 साल निकले हैं। इससे द्विगुणित अर्थात डबल पिछला युग, उससे फिर पिछला युग। तो राम सेतु की आयु जो नासा 16 लाख वर्ष बता रहा है वो सटीक है, 16 लाख वर्ष। अगर हम पंचांग की काल गणना को और ज्योतिष की काल गणना को स्वीकार करते हैं तो 16 लाख वर्ष निश्चित रूप से राम सेतु की और राम की स्थिति वहीं पर बनती है। अब प्रश्न आता है क्या वेद राम के समय नहीं था? तो 16 लाख वर्ष तो वैसे ही सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद पिछले वाला युग सतयुग तो अनादिकाल से सनातन है ये वेद। इसलिए हम इसका वेदों का ये चिंतन नहीं करें कब बने। हमारे मैक्स मूलर और मदन मोहन मालवीय और जो भी हमारे विद्वान हुए हैं सब ने इनको 16,000 साल तक लाके सीमित कर दिया। 16,000 साल ये विकास क्रम विकासवाद के आधार पर 16,000, एक वेद का विकास 2,000 साल में हुआ, इतने साल पहले से चालू हुआ, और 16,000 साल पर रुक जाते हैं। हम भारतीय सनातन धर्म को मानने वाले हैं, प्रकृति को मानने वाले हैं, ज्ञान को मानने वाले हैं। इसलिए हम इस काल चक्र में नहीं बने कि 16,000 था या 16 लाख था। ये अनादि है, नाद ब्रह्म के रूप में चल रहा है। यही स्वीकार करना है और यही हमको सिद्ध करना है और कहना है। हमारे भैया ने बताया कृष्ण के बारे में, जब गीता का बात आई तो कृषिर भूवाचक शब्द है। कृषि शब्द है वो भू सत्ता का वाचक है, अर्थात सत्ता के रूप में कृष्ण है, और नष्ट निवृत्ति वाचक है। वो वर्तमान में है, भविष्य में भी रहेगा और पूर्व में भी था, और निर्वृत्ति अर्थात मोक्ष देने वाला है, वही कृष्ण है। हमारे जितने भी देवी देवता हुए 33 करोड़ या जितने भी हम वर्णन पढ़ते हैं सुनते हैं, यदि हम सबको देखें तो एक भगवान कृष्ण, मैं श्रद्धा से राम को भी मानता हूँ, शिव को भी मानता हूँ, वो एक श्रद्धा का विषय है। किंतु हमारे इन 33 करोड़ देवी देवताओं का जितना भी आप संख्या मान ले नहीं माने,
एक कृष्ण भगवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा आप मेरे पास आ, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। डंके की चोट वो कहता है कि मेरे पास माम एकम शरणम व्रज, मेरे एकमात्र शरण पर आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। ऐसा किसी देवता ने नहीं कहा है, पर उसने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया। क्या किया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो, निष्काम कर्म करो, कामना नहीं चाहिए। हमारे वैदिकों ने स्थापित किया है कि काम्य कर्म है, निष्कर्म है, 4 तरह के वेदांत इत्यादि में 3 तरह के आए हैं, किंतु निष्काम कर्म की सत्ता भगवान कृष्ण ने मानी। वेदों के ज्ञान कांड और कर्म कांड और जो भी भक्ति है, उन तीनों को समाहित गीता में किया गया है। और योगक्षेमम वहाम्यहम, वही जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट निवारण जो बात वेदों का मूल सार है, मूल प्रयोजन है, उद्देश्य है वेदों के निर्माण का या देखने का, जो ऋषियों मंत्र दृष्टार है, साक्षात्कृत धर्माण है जो है, वो वेदों का उद्देश्य लोक कल्याण के लिए है। और लोक कल्याण कब होगा? जब इष्ट की प्राप्ति होगी और अनिष्ट का निवारण होगा। जब अनिष्ट का निवारण होगा तभी आदमी इष्ट के साथ जुड़ेगा, नहीं तो नहीं। यदि कष्ट में है तो इष्ट के साथ नहीं जुड़ेगा, उसको भाई बंध माँ बाप रिश्तेदारी सब भूल जाएगा। यदि वो कष्ट में है, बेड पे पड़ा है, तो कोई ध्यान नहीं रहेगा कि कौन है। तो इष्ट और अनिष्ट, और यही बात हमारे कृष्ण ने कही है, योगक्षेमम वहाम्यम, योग और क्षेम को मैं वहामी आपके लिए धारण करता हूं, आपके लिए हूं, मैं साक्षात प्रकट हूं कि मैं तुम्हारा योग और क्षेम करूंगा। अब प्रश्न आता है, योग क्या है और क्षेम क्या है? योग है कर्मशु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है और कर्म में योग कुशलता है। आजकल जो कौशल विकास चल रहा है ना, इसी सूत्र के आधार पर है कि कर्म में जो कुशलता है उसको योग कहेंगे, या कर्म में संलग्न हो जाना उसको कुशलता कहेंगे। दोनों उल्टे सीधे आप जैसे भी उसका व्याख्या कर सके इस वाक्य की, वैसे कर सकते हैं। और LIC ने इसको धारण किया कि आपका जो कुछ है वो मैं ग्रहण करता हूं और उसकी सुरक्षा करता हूं। अप्राप्तस्य प्रापणम योग है, जो कुछ है अब मेरे पास नहीं, आपके पास है, आप मुझे दे दो, मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। ये योगक्षेमम वहाम्यम का शुद्ध अर्थ ये है जो LIC ने एडॉप्ट कर लिया है। आपका पैसा आपको लौटाता है ब्याज सहित, ये योगक्षेम है। अब रही बात वेदों की, तो कालिदास को उद्धरण किया हमारे सुधाकर बंधु जी ने कि मैं वो छोटी सी नाव है, तो सूर्यवंश कितना बड़ा, क्वै सूर्य प्रभो वंश, क्वै चाल पर विषयामति, और मैं छोटी सी बुद्धि वाला कालिदास। क्योंकि विषय वस्तु विस्तृत होती है। आपका जो विषय वस्तु है किसी भी काव्य की, वेद की रचना की, वो विषय वस्तु अनंत होती है। आप तो कुछ कल्पना करके थोड़ा सा निकाल के लिख देते हैं, इसलिए अल्पमति ही रहेगा वह। और विषय वस्तु तो अगाध है, क्योंकि वो विषय वस्तु उस परम ब्रह्म की दी हुई है। इसलिए क्वै चाल पर विषयामति तेतेषुष दोस्तरम मोहात ऊणु पेनास्मि सागरम, मैं एक छोटी सी नाव, ये जो काव्य रूपी है, उससे आपके सूर्यवंश को कुछ चरित्र निर्माण करके वो स्पष्ट करता हूँ। और रही बात चंचलम ही मन कृष्ण है, ये मन चंचल है, चंचल है, चलता है, इधर उधर चलता है, किंतु यही मन यदि नियंत्रित किया जाए तो मनुष्य के इस जन्म के और पर जन्म के मोक्ष के लिए है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। बंधन यदि आपने मन को लगा दिया है, मोह में लगा लिया है, तो इसी संसार में आप बार बार चक्कर लगाएंगे, पुनर्जन्म होता रहेगा। अथवा मोक्षयो, मोक्ष का हेतु मन ही है। मन को नियंत्रण करो। मन को सारथी बताया है, बुद्धि का सारथी है, बुद्धि चलती है, इधर उधर चलती है, मन नियंत्रित करता है। मन नियंत्रित करता है। एक बीच में छोटा सा बता दूं, एक महिला एक आश्रम में गई, रात को 12 बजे 11 बजे जो भी समय रहा हो, स्वामी जी ने उसको विशेष परमिशन दी। उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं, विशेष परमिशन दी। उसने पूछा मिलने के बाद, देवी इस रात्रि काल में कैसे ही? महाराज जी मैं 5 लाख 5 करोड़ जो भी रकम थी
मैं आपको समर्पित इस आश्रम को देना चाहती हूँ, चेक वेक जो भी सिस्टम था। बोले ये काम सुबह भी हो सकता है? बोले नहीं, मन चंचल है, ये कब बदल जाए, 1 सेकेंड में बदल जाएगा। सुबह क्या परिस्थिति बनेगी, बेटा बीमार हो जाएगा, मेरा व्यवसाय डूब जाएगा, मैं कब दे पाऊंगी, मैंने तो अभी दिया है। इसलिए मनस चंचल है। और यही फिर वेद क्या कहता है, तन में मनः संकल्पमस्तु। इसलिए मेरा मन जो है संकल्पित हो, संकल्पवान हो, मैं कुछ करूं उसके लिए दृढ़ संकल्प हो, ये बात इसमें आई है। रही बात ब्राह्मण शब्द की बात है, तो ब्रह्मण इदम इति ब्राह्मणम, उस ब्रह्म से संबंधित है, इसलिए ब्राह्मणम नपुंसकलिंग है। और संहिता भाग एक और आपको बता दूं, ऋषि जितने भी हमारे हुए वो ऋषि एक जगह नहीं रुके हैं, चातुर्मास में रुके हैं, बाकी सब भ्रमणशील रहे, पर्यटनशील रहे। गुरुकुल जिनका चलता था, गुरुकुल में आज की परिभाषा भी देखें ना तो वो परिभाषा गठित नहीं होती है। 10,000 छात्र जिस गुरुकुल में रहते हो वहां का गुरु कुलपति कहलाता है। आज 10,000 छात्र किस विश्वविद्यालय में प्रभु जाने। हाँ, BHU में 40,000 सुनने में आया, 40,000 विद्यार्थी हैं कैंपस में, रेगुलर पढ़ने वाले। बाकी प्राइवेट वगैरह तो और होंगे, संबंधित संस्थाओं में और होंगे। तो भौतिकवाद की बात वेदों में आई। ब्रह्मांड अंडा पहले हुआ या मुर्गी, ये प्रश्न बहुत बचपन से सुनते आए हैं, न आज जवाब दे पाए न दे सकेंगे, किंतु मैं आपको जवाब बता देता हूँ। पहले अंडा हुआ, भागवत कहता है, भागवत ने कहा है यह ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड है हिरणमय, स्वर्णिम। स्वर्णिम का अभिप्राय सोने का नहीं है, ये जो तेज है आकाश का और पूरे संसार का तेज है, इसलिए हिरण्य कहलाता है और वो ब्रह्मांड कहलाता है। उसी ब्रह्मांड के बाद सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, इसलिए पहले अंडा हुआ, बाद में सृष्टि हुई। अब माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या सूक्ति आई। द्यौः पिता, पिता को द्यौ, अंतरिक्ष का जो पार्ट है वो द्यौ है। जहाँ पर बादल की सीमाएं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आप साइंस के विद्यार्थी रहे होंगे, 15 किलोमीटर, भूमि से 15 किलोमीटर के बाद बादल नहीं बनते हैं। तो वो द्यौः की सीमा इतनी ही हो गई। तो ये दोनों अंतरिक्ष और पृथ्वी पति पत्नी का रिश्ता है इनका। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, द्यौः पुल्लिंग है, पति पत्नी का रिश्ता है। वर्षा जब होती है तो आधान होता है पृथ्वी में, पृथ्वी में आधान होता है, और आधान होने के बाद ही ये जो शस्य श्यामला आपको दिखाई देती है वही होती है शस्य श्यामला। और ये चंद्रमा की किरणों के, अर्थात चंद्रमा में जो अमृत है, किरणें हैं, अमृतांशु कहा गया है, वहाँ से किरणें वर्षा के साथ मिलकर के रात्रि काल में ओस मान लो साथ में, क्योंकि सारी औषधियाँ, औषधि नाम पति, चंद्रमा को औषधियों का पति बताया गया है, इसलिए औषधियों का पति है। ये सारी जो औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, औषधि का अभिप्राय वनस्पतियों से, जो आपके चिकित्सा वगैरह खाने पीने में जो भी आता है। तो आधान होता है, और जब आधान होता है तो यही समय है जब आप बच्चे को वेदारंभ करवाएं। वेदारंभ का समय यही माना गया है, उपाकर्म इत्यादि कर श्रावणी पूर्णिमा के लिए वही उपयुक्तता है। तो ये आधान जब हो जाएगा तो हम बच्चे में शिष्य को संस्कारित करके, दीक्षित करके, फिर हम उसमें ज्ञान का आदान करें। ठीक द्यावा पृथ्वी की तरह गुरु है और शिष्य है। सृष्टि की उत्पत्ति, अब प्रासंगिकता पर आते हैं हम। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? आपने बताया कितना? 1 अरब साल, 6 अरब साल है। वासुदेव, किताब का नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे अभी, संस्कृत विश्वविद्यालय की पुस्तक है, प्रकाशित है। वासुदेव पोद्दार कलकत्ता के शेखावाटी के रहने वाले थे। उन्होंने बिल्कुल 36 पेज का, मैंने वो 4 बार पढ़ी है। अनंत शर्मा जी उसके संपादक रहे हैं, मैंने प्रूफ रीडिंग की है, 4 बार पढ़ी है, आप उसको देखें।
मिलेगी। आपको सृष्टि का काल बिल्कुल वेद मंत्रों और पुराण और महाभारत को आधार मान करके वो सटीक जो वैज्ञानिक समय मानते हैं सृष्टि का, वो बिल्कुल वही समय उन्होंने बताया है। आकाशात वायु, वायोर अग्नि, सृष्टि का क्रम है। आकाश से वायु पैदा हुआ, वायु से अग्नि पैदा हुआ, अग्नि से जल पैदा हुआ और जल से पृथ्वी पैदा हुई। और जब प्रलय आता है ठीक ये उल्टा चलता है, पृथ्वी पानी में जाती है, पानी अग्नि में जाता है, अग्नि वायु में जाता है और वायु आकाश में चला जाता है, समाहित हो जाता है। पहले बिखरता है ब्रह्मण, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। वो ब्रह्म विकासवाद है, ब्रह्म होता है और फिर वापस सृष्टि प्रलय उसी रूप में होता है और इसी से ये सृष्टि। अब मैं इसकी जो प्रासंगिकता है 2 मिनट और लूँगा आपको। वेदों की प्रासंगिकता केवल व्याख्यान के रूप तक मैं नहीं मानता हूँ। व्याख्यान दिलवा ले, प्रासंगिकता सिद्ध कर ले, मेरे गले नहीं उतरती है बात सन 2001 की भी बताऊँगा और सन 4 की भी बताऊँगा। जब संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कागजों में हुई, रजिस्ट्रार नियुक्त हो गए। हमारे रजिस्ट्रार महोदय आरएस थे, वो उदयपुर गए, उन्होंने मेरे से चर्चा की। मैं वहाँ प्राचार्य था, पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल। वहाँ चर्चा हुई, कैसे करेंगे शर्मा जी, पांडे जी आप बताइए। फिर सन 3 के आसपास हमारे यहाँ एक आयोजन हुआ, मानसरोवर में शैक्षणिक केंद्र था, विलुप्त हो चुका था, और गुलाब जी कोठारी हमारे पधारे उसमें, अतिथि मान लो, वक्ता मान लो, जो भी मुझे याद नहीं है। दोनों के सामने मैंने एक वही प्रश्न रखा जो आज आपके सामने रख रहा हूँ। झाला साहब हैं, वैदिक हैं, संस्कृति मंत्रालय है, आश्रम है, ट्रस्ट है, सब मिलकर के क्या कर सकते हैं ये सोचा जाए। मैं एक थोड़ा सा अपनी बुद्धि से बता देता हूँ। यज्ञ कर्मकांड है, मंत्र ज्ञान कांड है और भक्ति उसमें श्रद्धा कांड है। कर्मकांड यज्ञ बहुत करवाए, मेरे पिताजी ने भी करवाए 35 यज्ञ, अपने जीवन में 35 यज्ञ करवाए उन्होंने। 108 कुंड के यज्ञ के आचार्य भी रहे, किंतु प्रायोगिक पक्ष जिसे कर्मकांड कहते हैं वो भी किया। आज मैं आपको वही आगे की प्रस्तुति बताता हूँ। झाला साहब, वैदिकों को बुलवाइए जो मर्मज्ञ हो, इंद्र शत्रुर वर्धस्व वाला सिस्टम नहीं कर दे। आपने सुना महाभारत में रामेश्वर को 2 तरह से, शिवजी राम को अपना स्वामी मानते हैं और राम शिवजी को स्वामी मानते हैं। रामेश्वर का ये व्युत्पत्ति, टोन जिसको बोलते हैं, जिसको वेदों में स्वर बताते हैं, उस टोन से अर्थ बदल जाता है। तो यदि वेद में एक उदाहरण आया इंद्र शत्रुर वर्धस्व, इसको टोन यदि उच्चारण का कर दें तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, दुश्मन बढ़ेगा या खुद बढ़ेगा। तो ऐसे विद्वान जो पारंपरिक रूप से गुरु मुख से वेद मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपको साफ बोलता हूँ। वेदों की व्याख्या करना अलग बात है, वेदों का भाष्य करना अलग बात है। सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने भी किया और ने भी किया, उवट और महीधर तो खैर साक्षात है ही हैं, किंतु उनका मर्मज्ञ हो स्वर विज्ञान से, उच्चारण शैली से, ज्ञान से और भाष्य के दृष्टिकोण से, उन आदमियों के साथ यज्ञ करवाया जाए। मैं आपको 2 उदाहरण और देता हूँ। जयपुर में रामकृष्ण चतुर्वेदी हुए, पिताजी के गुरु, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया इस कलयुग में, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, उनके 4 संतान हुई दशरथ की जैसे। ये प्रायोगिक पक्ष है। उमाशंकर शुक्ल उदयपुर में मैं रहा, वहाँ जब पिछोला सूख गया, वर्षा नहीं हुई, अनावृष्टि हुई, तो उन्होंने पिछोला में वृष्टि याग करवाया और बरसात हुई। इसी उनके कर्म के आधार पर संस्कृत दिवस पर मैंने उनको पुरस्कार के लिए उस समय प्रस्तावित किया, और इसी बात पे मैं कमला जी से अड़ गया। मैंने कहा इनको पुरस्कार देना है जो प्रायोगिक पक्ष जानता है। ठीक है, वो ज्योतिष के विद्वान है, वेद नहीं जानते, किंतु प्रायोगिक पक्ष जानता है। वृष्टि याग करवाया और बरसात करवा दी। 2 उदाहरण आपके, पुत्रेष्टि यज्ञ संतान पैदा होने के लिए और उसके लिए। ठीक ऐसा ही हम ऐसा प्रयोग करें
कि यज्ञ करवाएं, चाहे वृष्टि यज्ञ करवाएं, चाहे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, चाहे कोई सा भी यज्ञ जो विद्वान लोग आपको सम्मति दे वैसा यज्ञ करवाएं। अब मैं अपने उस पर आता हूँ। शुद्ध मंत्र बोलने वाला है आपके पास, एक अशुद्ध मंत्र बोलने वाला से वो यज्ञ करवा लीजिए घंटे 2 घंटे का, और फिर आप भौतिकवाद के साथ बैठाइए। वहाँ वायु परीक्षण करने वाला हो, वहाँ पर्यावरण जो बादल बनते हैं उनका परीक्षण करने वाला हो, कुछ एटमॉस्फेयर जो भी है उच्चारण शैली को जानने वाला हो, जिससे एटमॉस्फेयर जैसे कहते हैं ना भगवान के मंदिर में जो है ना एटमॉस्फेयर, वातावरण शुद्ध होती है, आपको वहाँ मन क्यों लगता है, भगवान में मन क्यों लगता है, क्यों प्रसन्न हो जाता है, क्यों खुशी मिलती है, क्यों मंदिर में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण उस दैवीय ध्वनि के कारण शुद्ध हो चुका है, परम शुद्ध हो चुका है। वही बात हम घर करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। तो वहाँ पर मंत्रों के उच्चारण, और फिर जो आहुति दी जाती है गोघृत से दी जाती है, आप एक बार डालडा से दिलवा के प्रायोगिक करवा लीजिए, एक बार मिट्टी तेल से प्रायोगिक करवा लीजिए। देखिए वातावरण में कितनी शुद्धि और अशुद्धि होती है, ऑक्सीजन बनती है, लेवल डाउन होता है, हाइड्रोजन आती है, क्या आती है, ये तो आप साइंटिस्ट जो भौतिकवाद के विशेषज्ञ हैं उनको बैठाइए, यंत्रों के साथ बैठाइए और वैदिकों को बैठाइए और यज्ञ करवाइए। ये प्रायोगिक पक्ष है वेदों की वर्तमान में प्रासंगिकता। अगर आप करवाएंगे तो हम साइंस के हिसाब से कुछ दे पाएंगे, नहीं तो ठीक है हम बोलते रहेंगे, पब्लिक सुनती रहेगी और हरि कीर्तन होता रहेगा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। सभी हमारे जो यहाँ बैठे हैं उन सभी को धन्यवाद, आयोजकों को विशेष तहे दिल से धन्यवाद, और मुझे याद किया इसके लिए आभार। जय तो भारतम।